कल एक घर की छत गिरने से घर के 5 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। भाई मसला ये था कि मेरे पास पैसे बहुत कम थे, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल माल लिया था। हम ऊपर जा रहे थे तो सोच रहे थे कि ऊपर क्या आप लगाएं, मट्टी थोड़ी थी। बात करते करते ही छत नीचे आ गई है। कितने अफराद हैं घर के? मेरे 5 फराद हैं घर के। और 5 के 5 ही ज़ख्मी हो गए। 5 के 5 ही ज़ख्मी हो गए हैं। मेरी जो ये टांग है, ये टांग टूट गई है। मेरे इधर पसलियों वगैरह के ये ऊपर दबाव आया है, और इसके अलावा मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा सट्टें लगी हैं कि उसको होश नहीं अभी तक आई। मेरी वाइफ का 2-3 जगह से सर फट गया है, वो भी गार्डर बजा है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा जिस्म भी ज़ख्मी हो गया है। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं वही काम करता हूँ कपड़े का। मेरी दिहाड़ी 700 रुपये है। नुकसान कितना हो गया छत गिरने से? नुकसान तकरीबन हमारा 1.5-2 लाख रुपए का हो गया नुकसान। ये भी छत गिरने से खाली नुकसान हुआ है या कुछ चीज़ें भी थी उनका भी नुकसान नहीं, हुआ? नुकसान टोटली बेस हमारा करियाने की दुकान थी, वो भी नीचे पड़ी थी, फ्रिज भी नीचे पड़ी हुई थी, सारा कुछ ही ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़हद इशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं पता कि मैं मौजूद हूँ कल एक घर की छत गिरने से घर के 5 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। मेरे साथ घर के मालिक मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह होता है, क्या कोई जानी भी नुकसान हुआ है या बस चोटें लगी हैं और कितने बंदों को चोटें लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? भाई बस ठीक है बस यार। अच्छा, कल क्या वाक़या होता है कि आपके घर की छत गिरती है, छत गिरने से आपके घर वाले सारे ज़ख्मी हो जाते हैं और एक टाइम के अंदर सारे ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। भाई मसला ये था कि मेरे पास पैसे बहुत कम थे, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल माल लिया था, तो गुजारा कर लूँ, अपने बच्चों के लिए एक छत पर डाल लूँ। तो हमने खुद ही ये काम किया है। तो हम ऊपर जा रहे थे तो सोच रहे थे कि ऊपर क्या आप लगाएं, मट्टी थोड़ी थी। आप छत के ऊपर? जी, छत के ऊपर हम जा रहे थे, मट्टी थोड़ी थी, तो सोच रहे थे भी इसके ऊपर क्या करें। जी। तो यही बात कर रहे हैं, नीचे मेरी मम्मा बैठी हुई थी और मेरी वाइफ चाय बना रही थी, तो बात करते करते ही छत नीचे आ गई है। छत न्यू बना रहे थे या पुरानी छत को रिपेयर कर रहे थे या वैसे आप जो चार दीवारी होती है उसको कवर कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? भाई हमने पुराने टीआर गार्डर लिए थे, हमारे पास पैसे नहीं आए थे। ठीक है। तो वो पुराने टीआर गार्डर थे, वो जो ना वो गिर गए हैं, नहीं पता चला हमें कुछ भी वो नहीं। हम टूट गए हैं सेंटर से? सेंटर से टूट गए हैं। वजन ज़्यादा होने की वजह वज़न ज़्यादा होने के लिए सिर्फ ओनली ये टाइलें पड़ी हुई हैं, ये भी पुरानी हमने ऊपर लगाई थी। भी चले, अंदर गर्मी बहुत है, बच्चों को धूप जाती है अंदर, तो मैंने ये सोचा था जो माड़ा मोटा है मैं करके अपने बच्चों को छत डाल के दे दूं। कितने अफराद हैं घर के? मेरे 5 फराद हैं घर के। और 5 के 5 ही ज़ख्मी हो गए? 5 के 5 ही ज़ख्मी हो गए हैं, और हम ऊपर से नीचे कहाँ कहाँ हैं। चोटें लगी? आपको कहाँ पे चोट लगी? आपकी मिसेज को, वालदा को, बच्चों को कहाँ पे चोटें लगी? मेरी जो ये टांग है, ये टांग टूट गई है, तो ये मेरे इधर पसलियों वगैरह के ये ऊपर दबाव आया है, और इसके अलावा मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा सट्टें लगी हैं कि उसको होश नहीं अभी तक आई। ठीक है। मेरी वाइफ का 2-3 जगह से सर फट गया है, वो भी गार्डर बजा है, ठीक है। तो उसका भी बहुत ज़्यादा जिस्म भी ज़ख्मी हो गया है। तो हमारे पास जब अब गुंजाइश नहीं है कि हम घर में खाना भी खा लें। आप मुझे ये बताएं कि छोटा सा घर है 2-2.5 मरले का और 5 अफराद रह रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? और आपको पता नहीं था कि छत कमज़ोर है, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और हम 3 बंदे ऊपर हैं? बस हमने यही सोचा था कि गर्मी बहुत है, इधर छत थोड़ी सी डाल के ऊपर बच्चों के रात को लेके सो जाएंगे, चारपाई वगैरह रख के। जी। तो पर लेकिन बस बहुत परेशानी बन गई है। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं वही काम करता हूँ कपड़े का। मेरी दिहाड़ी 700 रुपये है। जी। ठीक है भाई। और तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप? भाई बहुत परेशान है, गुजारा क्या करें, 2 बेटी हैं, मम्मा है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मैंने आना भी है, कभी जाना भी है, फोतकी पे भी जाना है। नुकसान कितना हो गया छत गिरने से? नुकसान तकरीबन हमारा 1.5-2 लाख रुपए का हो गया नुकसान। ये भी छत गिरने से खाली नुकसान हुआ है या कुछ चीज़ें भी थी उनका भी नुकसान नहीं, हुआ? नुकसान टोटली बेस हमारा करियाने की दुकान थी, वो भी नीचे पड़ी थी, फ्रिज भी नीचे पड़ी हुई थी, सारा कुछ ही ख़त्म हो गया है। चार पाइयाँ भी, पंखे भी, सारा वो अंदर सारे पड़े हैं, पंखे भी देख सकते हैं, सारा कुछ टूट गया है। अभी तक किसी आपको सियासी शख्सियत ने आपकी मदद की यहाँ पे नहीं, आके? कोई हवाल पूछा किसी ने? नहीं, कोई हम नहीं, किसी ने हमारी मदद अभी तक नहीं की, किसी ने भी। बस मेरा मामू आया, उसने मैं 500 रुपये दिया है,
وہ بھی تو کیا بنے گا 500 سے؟ کیا میڈیسن بھی نہیں آنی؟ میڈیسن بہت، وہی تو بات ہے، اس لیے پریشان ہوں، بہت درد مجھے اپنی بہت پین ہو رہی ہے، کہاں جائیں، پیسے نہیں ہیں تو جو کیا ہیں۔ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری جو یہ ہے، ٹھیک ہے آپ ایک مزدور ہیں، 5 بندوں کی کفالت کر رہے ہیں اکیلے، تو کس طرح گزارا کرتے ہیں آپ؟ بھائی بہت پریشان ہے، گزارا نہیں ہو رہا، بس زندگی کو دھکا دے رہے ہیں۔ بس بات یہی ہے کہ اب آگے کا سوچنا ہے کہ ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے، اب جو یہی سوچ دوسرے رہے ہیں۔ کمرے ہیں ایک میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی اسی خستہ حالت میں وہ ہے، بھی اسی اگر بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ بھی گر جاتا تو پھر؟ بھائی وہ بھی اسی حالت میں، سیم اسی حالت میں، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کب وہ گر جائے گا۔ تو اس کے لیے کوئی رائے عمل نکال لیں نا، اس کا بھی کوئی اہتمام کریں گے نا، وہ بھی بچے نیچے پڑے ہوں اور اللہ نہ کرے وہ چھت بھی نیچے آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے کریں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ کیسا کریں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ناظرین یہ ہے وہ مجبور پاکستانی، اور بہادر میں کہوں گا اس کو، کہ ایک اکیلا بندہ 5 گھر کے بندوں کی کفالت کر رہا ہے۔ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر کے حوال کیا ہیں۔ یہ ہے وہ کمرہ جو کل تقریباً اسی ٹائم پہ گرا ہے اور 5 بندوں کو لے کے یہ زخمی کر دیا ہے۔ اس بھائی کو فرنٹ پہ دباؤ آیا اور کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ تھا وہ پورا جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا، چھوٹا سا کمرہ، تقریباً کوئی 6x6 کا کمرہ ہوگا آئی تھنک۔ ابھی میں آپ کو اس کا دوسرا کمرہ دکھاتا ہوں اور اس کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا پڑا ہوا ہے اور کن کن چیزوں کا انہوں نے نقصان دیکھا ہے۔ یہ ہے وہ کمرہ جہاں پہ انہوں نے تمام چیزیں اس روم میں شفٹ کی ہیں۔ یہ وہ بچوں کے پاپڑ ہیں، ان بچوں کے پاپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں، یہ رس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ صابن وغیرہ ہے، کولر ہے، الماری ہے، اس کے ساتھ کچھ انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں، پورا دکان کا سامان ہے۔ اور یہ دیکھیے ایک فریزر بھی پڑا ہوا ہے، جو اگر میرا کیمرہ مین دکھائے، ایک چھوٹا سا جو نارمل سا بندہ ہے، ان کی والدہ صاحبہ دکان پہ بیٹھتی ہیں اور بذات خود یہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کمرے کی بات کریں، یہ کمرہ بھی سیم اسی کنڈیشن میں ہے، اب بھی نہیں پتہ یہ اب بھی گر جاتا ہے۔ اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو صحت والی لمبی زندگی دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں تو یار یہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ ایک مزدور بندہ کس طرح اس ماحول میں رہ کے اپنے بچوں کو اور اپنی والدہ کا اور اپنی بیوی کا کفالت کر رہا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ماموں صاحب آئے ہیں اور صرف 500 روپے کے دے کے گئے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ احسان کر کے گئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ 500 روپے میں ان کی میڈیسن بھی آئیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مسئلہ بننے کے باوجود اس حلقے کے جو نمائندے ہیں، سیاسی بندے ہیں جو ان کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ابھی تک ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔